The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. This time, Prime Minister Narendra Modi says, enough is enough. Water and blood cannot flow together. हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका सामाजिक मुद्दे के नए एपिसोड में। तो अपनी पहलगाम सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के टॉपिक के ऊपर। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी न्यूक्लियर वेपन के यूसेज के ऊपर। तो आप में से जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के ऊपर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया को एक बहुत बड़ा अपर हैंड मिला है इस ट्रीटी को सस्पेंड करके। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियोस आते रहेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये भारत का मैप है और इसके नॉर्दर्न साइड पे कुछ नदियों का सिस्टम है जो लास्ट में जाके इंडस रिवर से मिल जाता है। ये संगम जो है ये पाकिस्तान में है। अब इस सिस्टम में वैसे तो बहुत सारी छोटी रिवर्स हैं, बट मेजरली 6 नदियां हैं। इसमें रवि, बियास और सतलज जो है वो ईस्टर्न रिवर्स की कैटेगरी में आती है और इंडस, झेलम और चेनाब को वेस्टर्न रिवर्स के कैटेगरी में डाला गया है। अभी जिस नदी के सूखने की क्लिप्स वायरल हो रही है वो चेनाब ही थी। अब इस रिवर सिस्टम के बंटवारे को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1948 के टाइम में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तब ये इंडस रिवर सिस्टम दोनों देशों के बीच बढ़ गया। उस वक्त इरिगेशन कैनल्स इंडिया में थे और इरिगेशन के लैंड्स जो थे वो पाकिस्तान में थे। एक बार अप्रैल 1948 में इंडिया ने फिरोजपुर के कैनल से पानी रोक दिया, जिससे लाहौर रीजन में पानी जाता था। इससे पाकिस्तान में पैनिक हो गया, जिससे लोगों को और खेती को खतरा हो गया था। अब इंडिया का स्टैंड ये है कि ये जो पानी हमारे साइड पे है उस पर हमारा हक होना चाहिए कि हम उसे कैसे यूज करें। वहीं पे पाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो बेसिन सिस्टम है ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है और इसको काटना हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा पैदा कर देगा। दोनों कंट्रीज में तर्क होते रहते थे, जिससे वॉर के चांसेस बने रहते थे। अब एक तरफ पाकिस्तान भारत के रहमो गरम पे डिपेंडेंट था और दूसरी तरफ भारत पॉलिटिकल डिस्प्यूट चाहता नहीं था, क्योंकि पंजाब में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब दोनों ही कंट्रीज के पास कोई सोल्यूशन नहीं था और इसीलिए दोनों को एक न्यूट्रल मीडिएटर की जरूरत थी। तो अमेरिका में डेविड लिलियंथल नाम के एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे जो यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन थे और साथ ही साथ रिटायर्ड डायरेक्टर थे टीवीए यानी टेनेसी वैली अथॉरिटी के। इनका काफी एक्सपीरियंस था रिवर मैनेजमेंट के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और डैम्स जैसे प्रोजेक्ट बनाने में। अब रिटायरमेंट के बाद 1951 में ये भारत का टूर करने आते हैं एज अ जर्नलिस्ट एंड कंसल्टेंट और यहाँ आने के बाद ये इंडस नदी के ऊपर दोनों देशों का डिस्प्यूट देखते हैं। इन्हें रियलाइज होता है कि ये जो डिस्प्यूट है ये दोनों कंट्रीज के लिए जीने मरने की सिचुएशन खड़ी कर देगा और इसीलिए ये अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। वापस जाने के बाद इन्होंने कोरियर्स मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था अनदर कोरिया इन द मेकिंग, जिसमें इन्होंने कहा कि कैसे पानी साउथ एशिया में एक वॉर का कारण बन सकती है। और इन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेक्निकल है, पॉलिटिकल नहीं। उनका ये आइडिया वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूजिन ब्लैक को काफी पसंद आता है, जो खुद भी साउथ एशिया के इंस्टेबिलिटी से परेशान थे। और 1952 में लिलियंथल के रिकमेंडेशन के अनुसार काम शुरू हो जाता है। वर्ल्ड बैंक से जॉइंट इंजीनियरिंग स्टडीज, थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग एंड फेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू होती है। अब 1952 से लेके 1960 तक दोनों ही कंट्रीज के बीच में काफी नेगोशिएशंस चलती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका इवेंचुअल सोल्यूशन ये निकलता है कि पानी को जो है ज्योग्राफिकली दोनों कंट्रीज के बीच में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स पे एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स पे काफी हद तक एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ईस्टर्न रिवर्स पे सिर्फ 20% पानी का वॉल्यूम था, जबकि वेस्टर्न पे 80% फ्लो था। आज जो ये 20% पानी की जो बात हो रही है वो इसी वजह से है। पर इंडिया ने ऐसा इम्बैलेंस पार्टीशन एक्सेप्ट किया क्यों? देखिए, इसके कई सारे कारण है, जिसमें हमारे फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की उदारता भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट एक रीजन प्रैग्मेटिज्म भी था, क्योंकि वो लंबे डिस्प्यूट्स नहीं चाहते थे पंजाब रीजन में, जहां हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट हैं। फिर वर्ल्ड बैंक और यूएस से भी प्रेशर था इसे एक्सेप्ट करने का। लेकिन अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इंडिया में नॉर्दर्न स्टेट्स में पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। वहीं पे पाकिस्तान की पूरी लाइफलाइन जो है इस पर्टिकुलर रिवर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें भारत का भी फायदा था, क्योंकि एक तो हमारे ईस्टर्न रिवर्स पे एक्सक्लूसिव राइट्स मिले, यानी हम इन पे कितने भी प्रोजेक्ट चला सकते थे बिना किसी रोक टोक
ओके, और साथ ही हमें वेस्टर्न रिवर्स पे अपस्ट्रीम यूसेज और नॉन कंजप्टिव राइट्स भी थे, यानी हम इस पे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, नेविगेशन, फिशिंग, डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं और कुछ एरियाज में खेती भी कर सकते हैं, जो इस ट्रीटी के साइन होने से पहले डिसाइड हो गई थी। इसके अलावा इंडिया ने $62 मिलियन की फंडिंग करी थी नए नाले और डैम्स बनाने के लिए एज कंपनसेशन फॉर ईस्टर्न रिवर, और इस तरह से इंडिया ने पानी का वॉल्यूम सैक्रिफाइस करके एक बहुत बड़ा वाटर डिस्प्यूट का सोल्यूशन निकाल दिया था। इस ट्रीटी को साइन करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि ये एग्रीमेंट इस बात की निशानी है कि हमारे लोगों की भलाई इसी में है कि हम इंडस नदी का पानी कैसे यूज करते हैं। वहीं फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने कहा था कि ये ट्रीटी हमारे पड़ोसियों के अच्छे इंटेंशंस का सबूत है और इस बात का भी कि हम नेगोशिएशन से अपने मसले हल कर सकते हैं। इस मॉडल को ग्लोबली काफी अप्रिशिएट किया गया और 1965, 71 और 1999 के वॉर के बावजूद भी इस ट्रीटी को कभी छेड़ा नहीं गया। इससे भारत ने अपने ईस्टर्न रिवर्स पे कई प्रोजेक्ट्स किए बिना किसी इंटरफेरेंस के। वहीं ये पाकिस्तान की भी लाइफलाइन बन गई। पर 2016 के बाद से इंडिया ने कई बार इस ट्रीटी को सस्पेंड या फिर मॉडिफाई करने की बात बोली है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भी यही बोला गया था। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान रिपोर्टेडली टेरर अटैक्स करता रहता है और इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को रोकता है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू। पर अब इंडिया ने फाइनली इसे सस्पेंड कर दिया है। But this time India realized it needs to hit Pakistan where it matters. देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो बेसिन सिस्टम है ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। डेविड लिलियनथेल ने कहा था कि इंडस पाकिस्तान की जुगुलर वीन है। इससे पता चलता है कि ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी 90% जो एग्रीकल्चर है वो इस पर्टिकुलर बेसिन सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बंद होने से पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, थर हो जाएगा, ये सारा मुल्क थर हो जाएगा। अभी पानी का मसला है, सारा पानी सवा तो कुछ नहीं है। वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं है और इस वक्त पानी रुक जाए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पानी के लिए पाकिस्तान को महंगे अल्टरनेटिव्स पिक करने होंगे, जैसे डिसैलिनेशन यानी कि समुद्र के पानी से नमक निकाल के उसे यूज करना, नए रिजर्वर बनाना या फिर सीधा किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना। अब इंडिया जो है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू पाकिस्तान पे बिना किसी मिलिट्री एक्शन के भी दबाव बना सकता है, जैसा इस वक्त कर रहा है। अभी चेनाब और झेलम में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना के JNK एरिया में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ट्रीटी के सस्पेंशन से इंडिया को पाकिस्तान से किसी प्रकार के अप्रूवल या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ हमने पाकिस्तान को ये डिप्लोमेटिक सिग्नल भी दे दिया है कि हम इस ट्रीटी के थ्रू अपने राइट्स को असर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इंडिया जो है वो पानी को टोटली कट ऑफ नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है जो हेल्सिंकी रूल्स में मेंशन्ड है। पर इंडिया चाहे तो अभी पानी को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकता है, यानी कि पानी को कब छोड़ना है और उसे कब रोकना है ये अब हमारे ऊपर है। और पानी ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स को पूरी तरह से रोक देना एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने पे पाकिस्तान कैसे अपनी न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी को एक्सरसाइज करेगा। पर देखिए, भारत के लिए भी वाटर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि इतना सारा पानी हम रोकेंगे कहाँ, हम उसे यूज़ कैसे करेंगे। अगर उसे यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, काफ़ी टाइम भी लगेगा। पर फिर भी देखिए, इंडिया ने इस समय पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया इस ट्रीटी के थ्रू। अब इस ट्रीटी को शायद रिविजिट किया जाए फ्यूचर में, बट राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें भारत पाकिस्तान के साथ कोई टेबल टॉक्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये ट्रीटी का स्टेटस अभी भी सस्पेंडेड है। और इंडिया जो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा है पानी को लेके, उसको वो काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करने वाला है। तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियोज़ जब डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वो जल्दी मिल जाया करे। और इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर इसी सीरीज़ के एक दूसरे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ आपसे। जय हिंद।